हेलो इंग्लिश लर्नर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए एक और एक्सरसाइज है, आप बोल सकते हो सेंटेंस मेकिंग के लिए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑल ऑफ यू दैट अगर आपको अपने मिस्टेक्स को रिकग्नाइज करना है तो सेंटेंस मेकिंग इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। एकदम फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। देखिए, आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, स्पीकिंग कर रहे हो इंग्लिश में, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो? ये पता चलता है सेंटेंस मेकिंग से, जो हम लोग लिख लिख के करते हैं या एनी हाउ आप सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हो, उससे आपको पता चलता है। और अगर लिख के करोगे सबसे बेस्ट होता है। रिसोर्सेज आपके अवेलेबल है, मैंने आपको पहले ही बताया, गूगल है, हर जगह आप टाइप कर सकते हैं सिंपल सेंटेंसेज लिस्ट। ऐसे करके टाइप करोगे, सर्च में बहुत से सेंटेंसेज आ जाएंगे। आप पहले करेक्ट सेंटेंसेस को नोट डाउन किया करें, जो ऑलरेडी करेक्ट है, वरना क्या होगा देखिए, आप खुद से बनाओगे स्टार्टिंग में तो आप गलतियां भी करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप करेक्ट सेंटेंसेस को नोट डाउन करोगे, जैसे कि 5-6 सेंटेंसेस आपने करेक्ट सेंटेंस नोट डाउन किए, करेक्ट सेंटेंस का आप मिलता जुलता 2 और 3 सेंटेंस बनाइए। जैसे कि एक सेंटेंस है, आई लाइक टू प्ले वॉलीबॉल, ओके। अब इससे मिलता जुलता क्या हो सकता है? आई लाइक टू प्ले कैरम, ही लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन, दे लाइक टू प्ले क्रिकेट। देखिए, दे के साथ लाइक हो रहा है, ही के साथ लाइक्स हो रहा है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस नहीं लगता है। वो सब भी आपका धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप करेक्ट सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करोगे, ऐसे आप जितने सेट्स आप प्रैक्टिस करोगे और उसी से मिलते जुलते सेंटेंसेस बनाओगे, उतना ही आपका आइडिया बनेगा कि करेक्ट सेंटेंस होता क्या है और कैसे करेक्ट सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आप जितना करेक्ट सेंटेंसेस बनाओगे, जितना आप सही से सेंटेंसेस बनाओगे, अब आपको आदत लगेगी खुद से सेंटेंसेस बनाने की, वो भी सही। और अगर आपकी गलती भी होगी, फॉर एग्जाम्पल देखिए, लिख लिख के तो आप पकड़ लेते हो कहाँ गलती हो रहा है और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, लेकिन बोलने में एक बार में आपको गलती समझ नहीं आएगी, धीरे धीरे आपको समझ आएगी कि हाँ, अरे यार, मैंने ये वाला वर्ड यूज़ कर दिया बोलने के टाइम में, मैं फ्लो में था। और देखिए, बोलने के टाइम में हम लोग उतना सोचते नहीं हैं, लेकिन आपको तब भी पता चलेगा कि हाँ, आपने यहाँ पे गलती किया था। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम में और अवेयर हो जाओगे और बेटर वे में करने लगोगे। इससे क्या हुआ, एक्चुअली आपने खुद के गलती को समझा और फिर उसको करेक्ट किए। वरना आप एक ही गलती को दोहराते रहोगे तो इम्प्रूव कैसे होगा, है ना? तो आप जैसे जैसे खुद की गलतियों को इस तरीके से इम्प्रूव करोगे, इस तरह से आप पकड़ोगे, वैसे वैसे ही आपकी इम्प्रूवमेंट अपने आप झलकने लगेगी आपके कॉन्वर्सेशंस में। सो माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज़ दिस: फोकस मोर ऑन सेंटेंस मेकिंग। आप सेंटेंस मेकिंग पे फोकस कीजिए और थोड़ा बहुत स्पीकिंग भी कर लिया कीजिए। जैसे कि अभी मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, आप इंग्लिश में कुछ भी बोल सकते हो। एक बेस्ट मेथड होता है जो मैंने ऑलरेडी बोला है कि वॉइस रिकॉर्डर यूज़ कीजिए, क्योंकि देखिए, इंग्लिश के पार्टनर्स तो मिलने से रहे, अगर मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो नेवर फील डिस्करेज, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ स्मार्टफोन एट योर फिंगर टिप्स विच यू कैन यूज़ टू योर एडवांटेज, राइट? मतलब आप इसका फुल यूज़ कर सकते हो। अपने वॉइस रिकॉर्ड्स किया करो, 2 मिनट 3 मिनट, जितना मिनट आप कंफर्टेबल हो। इंग्लिश में कुछ भी बोलो और गलतियों के बारे में इधर नहीं सोचना है, वो सेंटेंस मेकिंग में सोचते हैं। स्पीकिंग के टाइम में जस्ट बोलना है, फ्लो करना है, ठीक है? और सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस कर करके आपको पता चलेगा गलतियाँ कहाँ होती है, तो स्पीकिंग में भी वो दिखने लगेगा, वो असर पड़ेगा, तो आपका स्पीकिंग भी बेटर होता चला जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके क्या डाउट्स है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा। और मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने वीडियो मैसेज के थ्रू आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ताकि स्पोकन इंग्लिश एक सिंपल वे बन सके सबके लिए। क्योंकि देखिए, मैंने कहीं बाहर जाके नहीं सीखा, मैंने स्टार्ट किया था लेकिन उतना सक्सेस नहीं मिला, तो मैं डिस्करेज होकर फिर घर में बैठा, फिर थोड़ी देर बाद खुद ही स्टार्ट कर दिया। और मैंने समझा कि अगर आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे और इम्प्रूव करते रहोगे तो आप बेटर होगे ही होगे। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, यू विल डेफिनेटली गेट बेटर बिकॉज यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, देन व्हाई वरी? सो आप सही डायरेक्शन को पकड़िए, सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस कीजिए। मेरे वीडियोज़ जो यूट्यूब में ऑलरेडी डाले हुए हैं, आप उनको देखिए, और मैं ऐसे और कंटेंट्स लाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए, आप कहीं भी रहते हो, डजेंट मैटर, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और वो भी बहुत ही सिंपल वे में होगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग इंग्लिश, हैप्पी लर्निंग।